बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको बीफ कोफ्ता ग्रेवी बनाना सिखा रही हूँ। चले देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। मैंने 1 किलो कीमा लिया है बीफ का, और उसके लिए मैंने 4 खाने के चमचे खसखस ली है और 4 खाने के चमचे भुने हुए चने लिए हैं। खसखस में मैं अब पानी ऐड कर दूंगी ताकि खसखस ऊपर आ जाएगी। जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेत होती है, जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगी। फिर मैं इसको निथार कर रेत को निकाल कर मैं इसको सिल पर अच्छी तरह पीस लूंगी, क्योंकि ये चॉपर में नहीं पिसती, और चनों को मैं ग्राइंडर में पीस लूंगी। चलिए देखते हैं और क्या क्या चीजें चाहिए। मैंने 1 किलो कीमा लिया है। मैंने 1 बड़े साइज की प्याज ली है, उसे स्लाइस कर लिए, खसखस पीस ली थी और चने भी ग्राइंड कर लिए थे। 1 बड़े साइज की प्याज मैंने ब्राउन करके रख ली थी। 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 खाने का चमचा पुदीना, 2 खाने के चमचे हरा धनिया और आधी चाय का चमचा धनिया पाउडर, आधी चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 चाय का चमचा नमक। चले अब हम सब चीजों को कीमे में मिला लेते हैं। और तकरीबन 1 खाने का चमचा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, पिसी हुई मिर्चें अच्छी तरह साफ कर लेंगे और मिर्चों को गरम मसाला ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया और खसखस जो मैंने पीस के रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और भुने हुए चने जो ग्राइंड करके रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और ब्राउन प्याज वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको कीमे में सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स कर लेते हैं, लेकिन बहुत हार्ड हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, तो मैं हाथ की मदद से ही अच्छी तरह मिक्स करूंगी ताकि सारे मसाले कीमे में अच्छी तरह यकजान हो जाए। मैंने हाथों को पहले धो लिया था। हमेशा पहले हैंड वॉश करें, उसके बाद आप इस तरह का काम करें। और अगर किसी के हाथों में मिर्चें लगती हैं इस चीज से, तो आप ग्लव्स पहन के भी ये काम कर सकते हैं। चले अब हम जो हमने वेजिटेबल्स दी थी उसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। बारीक नहीं पीसेंगे, क्योंकि फिर ये सारी चीजें जो है वो पानी छोड़ेंगी, तो उससे कोफ्ते जो है वो आपके फट जाएंगे। ये 1 हरी मिर्च जो है वो खराब आ गई थी, वो मैं निकाल देती हूँ, और दूसरी हरी मिर्च मैं वॉश करके इसमें ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया, ये सब चीजें हम इसमें डाल के रफली चॉप कर लेंगे। बिल्कुल भी इसको हमें पेस्ट नहीं बनाना, नहीं तो कीमे में पानी हो जाएगा। चलिए अब हम इसको कवर करके सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने बस इसको चॉप करना है। चलें अब ये देखें कितना अच्छा चॉप हो गया है। हमें इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना, जैसा हमें चाहिए वैसा ही चॉप हुआ है ये। अब हम इसको भी कीमे में ऐड कर देते हैं, सारे हरे मसाले को। सारे मसाले को ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसमें मिक्स करें, और फिर हम इसी चॉपर में जिसमें हमने हरा मसाला चॉप किया था, कीमे को एक दफा चॉप कर लेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से सारे मसाले इसमें मैरिनेट हो जाएं। ये देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें तकरीबन 30 सेकेंड्स तक आप चॉपर को चलाएं तो ये बेहतरीन चॉप हो जाएगा और सारे मसाले भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। जितना बड़ा आपका चॉपर उसके हिसाब से आप उसमें मिर्च डालें और चॉप कर लें। ये देखें कितना बेहतरीन कीमा तैयार हुआ है कोफ्तों का। कहीं मसाला आपको साबित नजर नहीं आ रहा होगा। अब इसको आप जितने आप बड़े साइज के बॉल्स बनाना चाहते हैं उतने बड़े साइज के बॉल्स बना लें। मैंने दरमियाने साइज के बॉल्स बनाए हैं। इसी तरह आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लें और बॉल्स बना बना के रखती रहें। ये देखें कितना अच्छे बॉल्स बन गए हैं, क्योंकि कीमे में बिल्कुल पानी नहीं था, इसलिए कोफ्ते जो है वो सही बॉल्स बन रहे हैं। अगर जरा सा भी पानी होगा तो ये मसाले में जाते ही फट जाएंगे और कीमा सारा बिखर जाएगा। मैं बिल्कुल सादे कोफ्ते बना रही हूँ। इसमें भरे हुए मसाले के भी कोफ्ते बनते हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए सारे कोफ्ते एक ही साइज के मैंने बना लिए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 2 बड़ी साइज की प्याजें लिए, स्लाइस कर ली, 1 टमाटर लिया था बड़े साइज का, उसको चॉप कर लिया, 1 कप दही, 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा पिसी हुई मिर्चें, 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा धनिया पाउडर, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक और साबित खड़ा मसाला। आधा कप मैंने ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसमें खड़ा मसाला ऐड कर दूंगी। देखें मैंने 1 बे लीफ लिया है, 2-3 स्टिक्स मैंने दालचीनी की ली हैं, 3 से 4 लौंगे ली हैं, 6 से 7 काली मिर्चें ली हैं और 1 बड़ी इलायची ली है। जैसे ही गरम मसाला फ्राई होता है हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। गरम मसाला फ्राई होने की पहचान ये है कि अगर आप गरम ऑयल में डालते हैं तो ब्लैक पेपर वगैरह जो है या इलायचियाँ हैं वो ऑयल के ऊपर आ जाती हैं, जैसे तैरना शुरू हो जाती हैं बस। अब हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं ऑयल में। चलें अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है।
हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, जितना डार्क कर देंगे प्याज को मसाला उतना ही डार्क कलर का बनेगा, अच्छा कलर नहीं आएगा सालन का। अब इसको चलाते रहते हैं। चलें, जैसे ही गोल्डन ब्राउन होती है हम इसको प्याज को निकाल लेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन होना शुरू हो गई है। 30 सेकेंड्स और, जैसे ही गोल्डन ब्राउन, ये देखिए सारी गोल्डन ब्राउन हो गई थी। इसको मैंने प्लेट पे निकाल लिया, थोड़ा ठंडा कर लिया। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ। सारी प्याज को हम ग्राइंडर में डाल देंगे और साथ ही हम इसमें जो मैंने एक टमाटर काट के रखा था वो ऐड कर दूंगी। ज़्यादातर कोफ्तों में सिर्फ दही डलता है, लेकिन क्योंकि मुझे एक टमाटर डार्क कलर का डाल देते हैं तो उससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने सिर्फ एक टमाटर ऐड किया है। और इसमें अब दही डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन की थी, अब हम उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। और फिर साथ ही हम इसमें दूसरे मसाले भी डालेंगे, नमक, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें। आप नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें अभी डालेंगे, थोड़ा सा हम जब दम पे रखेंगे तब डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि मिर्ची और हल्दी वगैरह अगर गरम ऑयल में डालें और वो जल जाती हैं तो फिर सालन का कलर अच्छा नहीं आता। देखिए मैंने 2 से 3 खाने के चमचे ऑयल इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तकरीबन ये 2 मिनट में ही ये भुन जाएंगे मसाले। अब हम इसमें दही और टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं और इसको कवर करके रख देते हैं ताकि टमाटर और दही का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। जैसे ही आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्तों को डालेंगे और कोफ्तों को डालने के बाद हम इसको स्पून से नहीं चलाएंगे, हम इसको दस्तरखान की मदद से पकड़ेंगे और अच्छी तरह 2-3 दफ़ा इसको हिलाएंगे ताकि गोल गोल घुमाने से सारी तरफ से बॉल्स जो हैं वो फ्राई हो जाएंगी। और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 2 कप और हल्की फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको हल्की फ्लेम पर दम पर रख देंगे ताकि कोफ्ते गल जाएं। जैसे ही कोफ्ते गल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें गार्निश कर देते हैं। मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और हरा धनिया कटा हुआ डाला है और जो मैंने गरम मसाला पिसा हुआ बचा के रखा था वो मैं ऐड कर रही हूँ। हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं और उसके बाद डिश आउट करेंगे। आप देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम कोफ्तों को डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कोफ्ते कितने अच्छे तैयार हुए हैं। बिल्कुल कोफ्ते कहीं से फटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं। चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें कितने अच्छे कोफ्ते लग रहे हैं, कलर भी अच्छा आया है, ना डार्क है ना बहुत लाइट कलर है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।